नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं अनुसंधान की एक विशिष्ट कक्षा में, जिसमें कि ऐतिहासिक शोध से संबंधित, अगर ऐतिहासिक शोध से संबंधित बात करें तो इससे पहले की कक्षा में मैंने ऐतिहासिक शोध के बारे में संपूर्णतया बताया है। और आज हम लोग ऐतिहासिक साक्ष्यों की आलोचना के संबंध में आज हम लोग जानेंगे, जिसमें कि ऐतिहासिक साक्ष्य अर्थात ऐतिहासिक स्रोत जिसको कहते हैं, उसमें आपके दो स्रोत हुआ करते हैं। स्रोतों की बाह्य एवं आंतरिक आलोचना को आज हम लोग जानेंगे संपूर्णतया, जिसको कि हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म ऑफ द सोर्सेज कहते हैं। अब हम अगर ऐतिहासिक अनुसंधान या ऐतिहासिक विधि की बात करें तो कभी भी ऐतिहासिक पद्धति ऐसी हो जाती है जो कि पूर्णतया बीती हुई चीज़ें होती हैं। इसके अंतर्गत हम कभी भी निरीक्षण पद्धति का, अवलोकन पद्धति का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो चीज़ें बीत चुकी है उसको हम फिर से पुनः दोहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि आज वो चीज़ नहीं है। वर्तमान में जो चीज़ होता है उसी को हम निरीक्षण पद्धति के द्वारा या अवलोकन पद्धति के द्वारा उसको देख सकते हैं। लेकिन ऐतिहासिक पद्धतियों में सारी चीज़ें बीत चुकी हैं, उन चीज़ों को हमारे बस की चीज़ें वो नहीं हैं, इसके कारण से हम उसको दोहरा नहीं सकते हैं। तो इस माध्यम से हमें किसी स्रोतों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है, साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब जब स्रोतों पर, साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है कभी भी किसी भी ऐतिहासिक शोध में, तो हम उसकी गुणवत्ता को, उसकी आलोचना को, उसके मूल्यांकन पद्धति को बनाए रखने के लिए हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि साक्ष्यों की हम आलोचना करते हैं एवं उसकी मूल्यांकन करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि मैंने जो साक्ष्य का संकलन किया है, स्रोतों का संकलन किया है, उसमें से बहुत सारे ऐसे स्रोत हो सकते हैं, साक्ष्य हो सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण हो, अर्थात वो तथ्यात्मक हो स्रोत। कुछ ऐसे स्रोत हो सकते हैं जो कि संभावित हो कि वो हो भी सकता है, उससे रिलेटेड नहीं भी हो सकता है। कुछ ऐसे स्रोत हो सकते हैं कि जो भ्रमपूर्ण हो। तो इसके कारण से ऐसे जब साक्ष्य हमें मिलते रहते हैं, क्योंकि हमारा बहुत पहले बीत चुका है, तो उससे संबंधित चीज़ों की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, आलोचना और मूल्यांकन के तहत उसको जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा भ्रमपूर्ण है, कौन सा एकदम से नकली है। तो उन चीज़ों को बनाए रखने के लिए हमें ऐतिहासिक शोध में ये आलोचना की ज़रूरत होती है, मूल्यांकन की ज़रूरत होती है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो इस आलोचना में दो आलोचनाएं मुख्यतया हुआ करती हैं, जिसको कि हम एक को बाह्य आलोचना कहते हैं और दूसरे को आंतरिक आलोचना कहते हैं। अब बाह्य आलोचना और आंतरिक आलोचना अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा? बाह्य आलोचना और आंतरिक आलोचना, जिसको कि हम एक्सटर्नल सोर्सेस कहते हैं और इंटरनल सोर्सेस कहते हैं। अब इसमें जब हम बाह्य आलोचना की सबसे पहले हम बात करेंगे तो बाह्य आलोचना में हम इसको एक प्रकार से, इस बाह्य आलोचना को निम्न स्तरीय आलोचना भी कही जाती है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी भी जो साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध होते हैं उसकी प्रामाणिकता की बात करते हैं कि वो प्रामाणिक है अथवा नहीं, वो सही है अथवा नहीं। मान लीजिए कि जब हमें इस ऐतिहासिक शोध की हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सारे पुस्तक मिलते हैं, बहुत सारी पांडुलिपि मिलती है, बहुत सारी पांडुलिपि की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे अभिलेखों की ज़रूरत पड़ती है या मिलते हैं, बहुत सारे पद्धतियाँ मिलती हैं, बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं या अन्य चीज़ें जो उससे संबंधित है, उसका हम क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। जब संग्रहण करते हैं तो संग्रहण जब हमने कर लिया तो मैंने अभी बताया था कि जो आलोचना या मूल्यांकन हम करते हैं उसी के कारण करते हैं कि वो वास्तव में वो सही चीज़ें हैं अथवा नहीं। अर्थात अब जब हमें मिल गया, सोर्सेज जब हमें मिल गए, स्रोत जब हमें मिल गए, स्रोत जब हमें मिल गए तो हम
उसकी प्रामाणिकता की बात करते हैं कि वो चीज़ सही है अथवा नहीं। अब इसमें मान लीजिए कि कोई आपके पास कुछ अभिलेख मिले या कुछ ऐसी चीज़ें मिली, पांडुलिपि मिला आपको। तो पांडुलिपि मिला, उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ लोग, पांडुलिपि तो बहुत प्राचीन होता है और जो सही पांडुलिपि होता है उसे ही हम मूल साक्ष्य के रूप में जान सकते हैं, मान सकते हैं, वो प्रमाणिक हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि पांडुलिपियाँ कई लाखों में वो मिलती हैं, बहुत उसके ऊंचे दाम हो जाते हैं। तो ऊंचे दाम हो जाते हैं तो कई जो लालची पद्धतियों वाले जो आदमी होते हैं वो इसका दुरुपयोग करते हैं। किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं कि पांडुलिपि जो मूल है उसको उसी के समान वो पर्ची बनाते हैं, उसी के समान उसको आकार प्रकार देते हैं और उसी के समान उसको दूसरे शब्दों में उसको लिख देते हैं और फिर उसी पांडुलिपि को, जो लिखे गए पांडुलिपि उनके द्वारा है, उसको वो ऊंचे दाम पर कहीं बिक्री कर देते हैं। किस भाव से, क्या कह करके कि ये मूल पांडुलिपि है। अर्थात कई बार हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि वो मूल नहीं हैं, इसी के कारण से हमें क्या करना पड़ता है, उसकी प्रामाणिकता की जांच करनी पड़ती है। तो जब हमें बहुत सारे सोर्सेज इस प्रकार से मिलते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये क्या है, मार्कर है। अब मार्कर है तो इसकी जो हमें ये साक्ष्य संग्रहण के तहत मिला, मान लीजिए, तो साक्ष्य संग्रहण के तहत मिला तो हम इसको, अब जब हमें मिल गया तब हम इसके बाह्य आलोचना सबसे पहले करेंगे कि ये वास्तव में मार्कर है अथवा नहीं। सबसे पहली बात, अगर ये मार्कर है तो ये सही कंपनी का है अथवा नहीं, वो वास्तव में वही कंपनी, उसी कंपनी का है जो ये इस पर लिखा है, अथवा ये दूसरी कंपनी का जो भ्रमपूर्ण उस पर ऐसे लिख दिया है, नकली। तो इन सारी चीज़ों का, हम इस सारी चीज़ों की प्रामाणिकता की क्या करते हैं, जांच करते हैं। किसमें, तो बाह्य आलोचना में। तो बाह्य आलोचना में उसमें जैसे कि हम उसके जो भी चीज़ लिखे हैं उसके पुस्तक के, मान लीजिए पुस्तक मिले, अभिलेख मिले, पांडुलिपि मिला, शिलालेख मिला, जो भी चीज़ें हमें मिली उसका स्थान क्या था, मिलने का स्थान क्या था, उसके जो लेखक अगर मान लीजिए हैं तो वो लेखक कौन थे, उनके लिखने की कला कैसी थी, उनकी शैलियाँ कैसी थीं, वो जो लिखे थे वो प्रत्यक्ष खुद से देखे थे तब लिखे थे या ऐसे ही लिख दिए थे। अगर उसने लिखा था तो मान लीजिए कि जब वो घटनाएं हुई थी उसके कितने दिन बाद लिखा गया था, वो जो लिखा गया था वो स्मरण के तहत लिखा गया था या फिर किसी से पूछताछ करके लिखा गया था। अर्थात उसमें स्थान का, रूप का, रंग का, उसके मुद्रक का, उसके प्रकाशन वर्ष का, उसके प्रकाशक का संपूर्णतया हम क्या करते हैं, उसकी जांच करते हैं। किसके लिए, बाह्य आलोचना के लिए, बाह्य आलोचना की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, इस बाह्य आलोचना को निम्न स्तरीय आलोचना भी कहते हैं क्योंकि हम इसके बाह्य सारी चीजों की आलोचना या प्रामाणिकता की जांच करते हैं। आई बात समझ में? तो संपूर्ण रूप से यह समझ लीजिए कि कभी भी बाह्य आलोचना में, जैसे मैंने आपको एक व्यक्तित्व का उदाहरण दिया था कि व्यक्तित्व का उदाहरण इस प्रकार से होता है कि अगर मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर एक सामने से व्यक्ति आ रहा है और सामने से व्यक्ति अगर कोई बहुत ज़्यादा सूट बूट टाई चश्मा वगैरह वगैरह बहुत अच्छा दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है और वो सामने से आ रहा है, तो हम सीधे तौर पर कह देते हैं कि इसका व्यक्तित्व तो बहुत ही लाजवाब है। और दूसरा व्यक्ति अगर सामने से आ रहा है, उसका फटा पुराना मैला कुचैला अगर वस्त्र है, तो हम सीधे तौर पर कह देते हैं कि उसका जो व्यक्तित्व है वो सही नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद आने के पश्चात अगर वो हमारे ही पास बैठ गया, दोनों आकर के बैठ गया और हमारी चर्चा में वो खुद शामिल हो गया और जो सूट बूट टाई वाले थे, चश्मा वाले थे, परफ्यूम वाले थे, उन्होंने जब अपना मुंह खोला
तो एकदम से ऐसा लगा कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से रफा दफा कर दिया जाए, भगा दिया जाए। लेकिन वो जो मैला कुचैला फटा पुराना वाले कपड़े पहन के आए थे, वो जब चर्चा के विषय में शामिल हुए तो वो सर्वोच्च उनकी आलोचना या उनका जो ज्ञान था वो सर्वोच्च दिखा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिस प्रकार से कि व्यक्तित्व का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग को देख करके जिस प्रकार से हम बाह्य आलोचना वहां पर किए, सीधा तौर पर हम यहां से संबंधित कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बाह्य भाग को देख करके हमने कहा कि इनका व्यक्तित्व अच्छा है, इनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, तो वो क्या था? बाह्य आलोचना था। आई बात समझ में? उसी प्रकार से हम बाह्य आलोचना को निम्न स्तरीय आलोचना के नाम से भी जानते हैं। अब हम आते हैं आंतरिक आलोचना पर। तो आंतरिक आलोचना वास्तव में वही, इसको सर्वोच्च आलोचना भी कहते हैं या उच्च स्तरीय आलोचना भी कहते हैं। इस आंतरिक आलोचना को इंटरनल जो हमारे सोर्सेज होते हैं उसको। तो जब हम मान लीजिए कि बहुत सारे साक्ष्य को हमने जुटा लिया, संकलन कर लिया, तो संकलन करने के पश्चात हमने बाह्य प्रामाणिकता को भी जांच लिया है। अब बाह्य आलोचना की प्रामाणिकता के स्तर पर जो खरा उतरा है उसी का हम क्या करेंगे? आंतरिक आलोचना करेंगे। क्योंकि भैया जो बाह्य आलोचना में ही छट गया उसका हम आंतरिक क्यों करने जाएं? वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। इसके कारण से जो हमारे एक क्या कह सकते हैं कि पहले भाग में टिक पाया उसका ही हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं कि दूसरे भाग की जांच करते हैं। तो आंतरिक आलोचना में जब हम पहले आलोचना की बात कर चुके हैं, बाह्य आलोचना हम कर चुके हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई पुस्तक है तो उसके कथन की जांच करते हैं, क्योंकि उसके प्रामाणिकता की जांच हम कर लिए हैं कि हाँ फलाने द्वारा ही ये पुस्तक लिखा गया है, ये उसकी मूल पुस्तक है, ये वही पुस्तक है जो उस फलाने राइटर ने लिखा था। ये जो फलाना पांडुलिपि है वो वही पांडुलिपि है जो सही पांडुलिपि है। अर्थात इन सारे चीज़ों की आलोचना हम पहले ही कर चुके हैं, मूल्यांकन हम पहले ही कर चुके हैं। अब बारी आती है कि जब हम आंतरिक आलोचना में आते हैं तो उसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर पुस्तक है तो वो पुस्तक उन्हीं के द्वारा लिखा गया है तथा वो उसमें जो कथन सब हैं क्या वो सही कथन उन्हीं का है या नहीं, उन्हीं की शैली है अथवा नहीं, उन्हीं के क्या वो कहीं से उसमें दूसरे लोग उसमें कुछ अलग अलग चीज़ों को भर करके उसमें वो बेच तो नहीं रहे हैं। अर्थात हम जब आंतरिक आलोचना की बात करते हैं तो मैंने इस मार्कर का बताया था, तो जब हमने बाहरी आलोचना हमने कर लिया है तो हम इसमें अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो कलर भरा गया है वो इसी कंपनी के द्वारा भरा गया है अथवा नहीं, इसी कंपनी की स्याही है अथवा नहीं, ये जो स्याही है वो उन्नत किस्म का है अथवा नहीं। ये सारी चीजें जब हम उसमें आंतरिक चीज़ों को अर्थात बाह्य आलोचना करने के पश्चात, जब हम अभी मैंने बताया था कि दो व्यक्ति है, उसके बाह्य पर्सनालिटी को, एक को मैंने सूट बूट टाई वाले को हमने बहुत अच्छा व्यक्तित्व बताया था, दूसरे वाले जो गंदे कुचैले वाले पहने थे उसको हम गंदा व्यक्तित्व बताया था। अब हम उसकी आंतरिक पद्धतियों को जानेंगे। जब आंतरिक पद्धतियों को जानेंगे तो चर्चा में भाग लिया और जो एकदम सूट बूट टाई वाले थे उनका एकदम से जब बोलने की कोशिश किए तो एकदम से लगा कि वो सर पर ही आ रहा है और हमें लगा कि ये इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से भगा दिया जाए। और हमारा तुरंत ये मतलब हमारा जो पहले का जो हमने बनाया था अपना योजना कि नहीं इनका व्यक्तित्व अच्छा है, तुरंत हमें बदल गया कि नहीं इनका व्यक्तित्व बिल्कुल बहुत खराब है। लेकिन जिनके बारे में हमने बताया था कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो जब बोलने की कोशिश किए तो उनका ज्ञान जो है वो सर्वोच्च निकला। तो हम इस प्रकार से ऐसा जब हम एक व्यक्तित्व पर आते हैं कि हाँ भैया ये दोनों पद्धतियों का एक मिला जुला स्वरूप है, तो हम
इसमें क्या करते हैं, इसमें तो उसके बाह्य आलोचना को, बाह्य व्यक्तित्व को देख लिए, और इसमें हम इंटरनल चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। तो जब प्रयास करते हैं तो इसमें उनके कथन की जांच करते हैं, उसमें जो चीज़ लिखी गई है वो वास्तव में वही कथन है क्या जो उसने लिखा था, वही पांडुलिपि है क्या, उसी पांडुलिपि की सारी एकदम से सही चीज़ें हैं क्या जो उसमें मूल पद्धतियों में लिखा हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रति हमने पाया है वो मूल प्रति है अथवा प्रतिलिपि है, इसमें इसकी जांच करते हैं, है कि नहीं। मूल प्रति अगर है तो ठीक है, अगर प्रतिलिपि है तो वो सही नहीं है। अब जब मूल प्रति है तो हमने यहां पर प्रामाणिकता हमें मिल गई कि मूल प्रति है, तो अब हमें उसमें कोटेशन को देखना है, कथन को देखना है, उनके शैलियों को देखना है, उनके द्वारा चिन्हित उनके जो चिंतन स्तर हैं उनको देखना है। अर्थात इसमें तमाम ऐसी सारी चीज़ों को देखना है जो कि उसके सूक्ष्मतया चीज़ों को हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो इस प्रकार से हम बाह्य और आंतरिक आलोचना इस प्रकार से करते हैं। तो मुझे लगता है कि कम समय में आप इन चीज़ों को, खास करके जो स्रोतों की बाह्य और आंतरिक आलोचना है, इसको आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।